हेलो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो सोयाबीन की फसल है उसमें अंतिम स्प्रे क्या करें। यानी कि जब सोयाबीन की फसल 60 से 62 दिनों की हो जाती है तब उसमें अंतिम स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में हमें अंतिम स्प्रे करना चाहिए। तो आप अपने खेत पर जाए और सोयाबीन के पेड़ से एक फली तोड़े, उस फली को बीच से खोल कर देखें। अगर उसमें कुछ हल्की सी आपको सोयाबीन के अंश दिखाई देते हैं, सोयाबीन के बीज के जो अंश होते हैं वो अगर दिखाई देने लगे हैं तो आए हैं बिल्कुल सही समय है अंतिम स्प्रे करने का। अंतिम स्प्रे में आप पोटेशियम सल्फेट और बोरान का उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो है दाने की चमक और साइज दोनों में बढ़ोतरी मिलेगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए आपको अंतिम स्प्रे में पोटेशियम सल्फेट, जिसको 0050 के नाम से भी जाना जाता है, और बोरान का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी सोयाबीन के फसल में रस चूसक कीट, सफ़ेद मक्खी और कुछ इल्लियों का प्रकोप है तो आप उसमें कीटनाशक का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में अगर आपने कुछ समय पहले ही डाली है और अगर आपको प्रकोप नहीं दिखाई दे रहा है तो इस स्थिति में कोई आवश्यकता नहीं है आपको कीटनाशक का खर्चा करने की। आप सिर्फ पोटेशियम सल्फेट और बोरान का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए अंतिम स्प्रे में डोज की, तो सबसे पहले आपको 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लेना है। उसमें 800 ml NPK 0050 और 250 ग्राम बोरान डाल देना है। अगर आपको रस चूसक कीट और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप दिख रहा है तो आप फंगिसाइड और कोरोजन डाल सकते हैं और 1 एकड़ में अच्छे से छिड़काव करना चाहिए। इसी से आपके दाने में जो चमक और बढ़ोतरी जो आएगी वो इसी चीज़ से आएगी। और बाकी मैंने बताया है, अगर आपको कीटनाशक की आवश्यकता होती है तो आप फंगिसाइड और कोरोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर